हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डीमैट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक नए स्टॉक के बारे में जिसके अंदर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। जैसे कि लास्ट हम लोगों ने पिछले दो स्टॉक्स में हम लोगों ने अच्छे रिटर्न्स हमने बनाए। तो उसी बेसिस पे आज हम लोगों ने एक नया स्टॉक जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पे रखने जा रहा हूँ। तो जो ये स्टॉक है गाइज, इस स्टॉक का नाम है डेविस लैबोरेटरी। ठीक है, डेविस लेबोरेटरी ये जो स्टॉक है, आप यहाँ पर पे इसका चार्ट आप देख रहे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसके अभी मंथ वाले टाइम फ्रेम के अंदर में अभी हम लोग हैं, तो मंथ वाला टाइम फ्रेम का इसका चार्ट अभी हम लोग यहाँ पर पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर पे अगर आप नोटिस कर पाओ, ठीक है, डेविस लेबोरेटरी के बारे में अभी मैं पहले आप लोगों को टेक्निकल, उसके बाद फिर मैं इसका पूरा फंडामेंटल और जो भी टारगेट्स वगैरह कहाँ तक ये प्राइस जा सकता है वो सब कुछ अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें, तब आपको अच्छे से ये वीडियो जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें इस स्टॉक के अंदर में, ठीक है, डेविस लेबोरेटरी, तो यहाँ पर पे मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। आपको ये क्लियर विजिबल होगा, ठीक है, ये पैटर्न आपको यहाँ पर पे क्लियर विजिबल है। तो मंथ के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि एक बहुत प्यारा यहाँ पर पे इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जिसकी ब्रेकआउट जो है नेक लाइन का ब्रेकआउट वो अप्रैल में आया, और अभी मई जून जुलाई ये लगातार ये जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसका मेजर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो मेरा यहाँ करीब 5250, यानी कि 5250 से लेके 270 तक का ये जो लेवल आपको रेजिस्टेंस जो है ये ऊपर की तरफ में पड़ रहा है, यानी कि यहाँ तक प्राइस जो है वो मूव करता हुआ मुझे दिख रहा है। इससे पहले आप देखोगे कि एक और हर्डल जो था यहाँ पर पे, ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पे था 4570 के पास में। यहाँ पर पे ये जो हर्डल है, इस स्टॉक ने ऑलरेडी इस मंथ का कैंडल जो है इसने ब्रेक इसको कर दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट आ चुका है गाइस यहाँ पर पे। और अभी यहाँ पर पे हम लोग इसके लोअर टाइम फ्रेम में चल के समझते हैं कि इसके अंदर में हमारी एंट्री और टारगेट्स वगैरह क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर पे अपने डे वाले टाइम फ्रेम। तो डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा, पहले यहाँ पे ध्यान से हम लोग चार्ट को देखते हैं, तो काफी दिन यहाँ पर पे प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि कुछ खास मूवमेंट नहीं था। करीब 27 मई से ही ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर में यहाँ पर पे ये फंसा हुआ था। अगर आप देखो तो यहाँ पर पे इस स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। इस रेजिस्टेंस का जो प्राइस था वो 4645 से 4650 का ये रेजिस्टेंस। और मूविंग एवरेज का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वो भी राइजिंग था। और यहाँ पर पे अभी लास्ट फ्राइडे को, यानी कि कल, आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था, कल के दिन पर पे यहाँ पर पे इस स्टॉक ने एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर पे वीकली ब्रेकआउट यहाँ पर पे दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट यहाँ पर पे बहुत सॉलिड आया है। अगर रेजिस्टेंस का, वो भी इतने दिनों के बाद में ये अटेम्प्ट हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक के ब्रेकआउट के साथ में यहाँ पर पे वॉल्यूम भी जो है इसका इंक्रीज हुआ है, यानी कि जब प्राइस यहाँ पर पे आपका नेगेटिव था, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे जब तक ये मूव कर रहा था तब तक वॉल्यूम्स भी मेरे यहाँ पर तो कुछ खास थे नहीं। तो देखिए, जब भी ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे देखते हैं या फिर ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ब्रेकआउट कैंडल्स के साथ साथ में वैसा वॉल्यूम भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप कल देखोगे तो गाइज, ये जो स्टॉक है कल के दिन में 5.36% यहाँ पर पे आप देखोगे 5.36% की तेजी इस स्टॉक ने ब्रेकआउट के साथ में कल फ्राइडे के दिन यहाँ पर पे इसने दिखाया। ठीक है, 5% तक का ये जो है कैंडल यहाँ पर पे ब्रेकआउट सस्टेन है। अब अगर गाइस हम लोग यहाँ से इसके जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने अभी डेली मंथली टाइम फ्रेम के अंदर में जाके निकाला है, अगर वहां तक का अगर मैं रेंज यहाँ पे कैलकुलेट करूं, तो ऑलमोस्ट 11%, 11.5% तक का ये रेंज यहाँ पर पे मेरे पास में निकल करके आता है। तो किस बेसिस में हम लोग इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं? तो दो कंडीशन हो सकता है गाइस, या तो ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट 2 वीक्स तक ये इस रेंज पे पहुंच जाए, या फिर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के कारण ये स्टॉक यहाँ पर पे रीटेस्ट करने के बाद फिर कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ में मूव करे। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था मेरा, अब इसका ब्रेकआउट हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अब मेरा एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, आरबीएस वाला कॉन्सेप्ट है।
तो अगर ये रीटेस्ट होने को आता है यहाँ पर पे, और यहाँ पे रीटेस्ट होने के साथ ही साथ आपको ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल अगर मिलता है, मान लो आपने यहाँ बाय कर लिया, नीचे आया ग्रीन कैंडल बना, आप आराम से बैठे, या तो एवरेज कर ले, ठीक है, या फिर अगर आप वेट करना चाह रहे हो तो सपोर्ट में रीटेस्ट का वेट कर ले। यहाँ पर भी कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, ठीक है, अगर वैसा कोई कैंडल्स का पैटर्न बनता है, आप डेफिनेटली इसको जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं अभी करंट एंट्री की इसकी बात करूं, तो इसी कैंडल के हाई पर पे हम अपनी एंट्री, और इसी कैंडल के लो पर पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है वो एग्जैक्ट, आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पर पे 1:2.19 का R2R, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा आ रहा है। तो ऊपर की तरफ में जो टारगेट है मेरा, वो कितना बन रहा है, 10 से 11% आप लेके चले। बहुत अच्छा स्टॉक है ये, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, डेविस लेबोरेटरी। अब चलते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल्स की तरफ में, क्योंकि टेक्निकल तो समझ में आ रहा है, एंट्री डिसाइड कर लिया, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया, क्या करना है कैसे करना है। चलिए अब इसका मैं थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं। फंडामेंटल्स में अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पर पे इस स्टॉक का मार्केट कैपेसिटी 1.21 ट्रिलियन का है, यानी कि 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप की कंपनी है। पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 75 का पी रेशो दिख रहा है। दूसरा, अगर मैं इसके एनुअली रिटर्न्स की अगर बात करूं, तो 2019 से लेकर के 2023 तक कंपनी जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, लॉस नहीं कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का देखोगे तो Q2 2023 से लगातार अभी जो इसका डेटा जैसा दिखा रहा है यहाँ पे, तो Q2, Q3 एंड Q4 2023 का डेटा है। तो आप देखोगे 3 बिलियन से बढ़ करके इनका जो प्रॉफिट है वो 5.38 बिलियन तक का यहाँ पर पे हो चुका है। तो डेट मीन्स की कंपनी जो है वो ग्रोथ अच्छा कर रही है, कमाई अच्छा हो रहा है स्टॉक के अंदर में। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो रिटर्न्स भी यहाँ पर पे पॉजिटिव मेरे को देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर पे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग बाय मेरे को दिखाया जा रहा है, राइट। अब चलते हैं गाइज इसके वेबसाइट पे ये समझने के लिए कि ये जो स्टॉक है ये करता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ भी सकते हैं कि डेविस लेबोरेटरी लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी विच इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर में ये जो है कंपनी काम करती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक एपीआईज, न्यूट्रिशियंस लाइक कस्टम सिंथेटिक एंड बिग फार्मास। ठीक है, मतलब दवाइयों वगैरह का और केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं मेडिकल्स में, वो उन चीजों के लिए ये कंपनी फेमस है। द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय मुरली कृष्ण प्रसाद देवी ऑन अक्टूबर 12 1990। 1990 की कंपनी है, और इसके जो ओनर है वो मुरली कृष्ण प्रसाद है। और इसका जो हेडक्वार्टर है गाइज वो हैदराबाद है, इंडिया। थोड़ा सा इसका वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं, वेबसाइट में चल के समझते हैं कि जो बेसिकली इसका जो आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा वेबसाइट यहाँ पर पे हमने ये ओपन किया। ये इसकी लैबोरेटरीज है, आप देख सकते हो इन्होंने अपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने लैबोरेटरीज वगैरह जो है वो, जहाँ पर पे ये दवाइयाँ वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते बनाते हैं, यहाँ पर पे सारा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और भी थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूट्रिशन इस तरह के केमिकल्स हो गए, कस्टमर सिंथेटिक्स हो गए, ठीक है, जेनरिक एपीआईज हो गए, इन सब के ऊपर में ये जो कंपनी है काम करती है। और हमें पता भी है कि मेडिकल्स कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या फिर हमारे हेल्थ के लिए। और अपने क्षेत्र में बहुत दिग्गज स्टॉक है ये, और अच्छे यहाँ पर पे सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर में, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर में। आप अपने हिसाब से इसको और भी ज्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई ये कंपनी है। चलिए फटाफट चलते हैं गाइज इसके अंदर में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इस कंपनी के पास में डेप्थ वगैरह कितना है वो चीज भी समझना है फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर पे स्क्रीनर के अंदर में मैं आ चुका हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप अभी 1,27,000, वही 175 करोड़ का यहाँ पर पे दिखाया जा रहा है। ROC 16.5 और ROE 12.2 है, जो कि अच्छी बात है। ROC ROE अच्छा यहाँ पर पे दिखा रहा है। फेस वैल्यू 2 का है, पी यहाँ पर पे 79 का है। तो फेस वैल्यू 2 का है, दैट मीन्स की मेरे को कुछ ज्यादा महंगा दाम पर पे ये जो स्टॉक है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये अंडर वैल्यूड दिख रहा है। पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है जरूर। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो मात्र 3 करोड़ का डेप्थ है गाइस, मतलब डेप्थ टू इक्विटी 0.00। ठीक है, मिनिमम तो 1% से कम होना चाहिए, या तो जीरो है, यानी डेप्थ है ही नहीं। प्लेज परसेंटेज कंपनी ने प्लेज किया ही नहीं है, जीरो है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पर पे इन्वेस्टर्स के अंदर में समझते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे
तो अभी जून 2024 का मैं डेटा यहाँ पर पे आपको दिखा रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 51.89% है, मिनिमम 50% होना चाहिए, अच्छी बात है। एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआई ने मार्च में 14% थे, अब ये बढ़ा करके 16% हो गए, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर इसके अंदर में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। डीआईआई की बात करो तो डीआईआई के पास में भी 21% है, और पब्लिक के पास में मात्र यहाँ पर पे 10% है। और मार्च में पब्लिक के पास में 11% था, अब यहाँ पर पे 10% हो गया। अगर आप देखोगे कंसिस्टेंसी, तो पब्लिक यहाँ पर पे 12 13 11 12 इस तरह से यहाँ पर पे ये अपना स्टेक लिए हुए थे। तो पब्लिक जिस तरीके से यहाँ पे निकल रही है, इंस्टीट्यूट्स की एंट्री यहाँ पर पे काफी हद तक यहाँ पर पे जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। एफ आई डी आईज की भी इन्वेस्टमेंट है, और वैसे ही स्टॉक जिसके अंदर में एफ आई 16 डी आई 21% अगर बैठे हैं स्टेक ले करके इस लार्ज कैप की कंपनी में, जिसका मार्केट कैप 1,27,175 करोड़ है, तो आप समझ सकते हो कि इस स्टॉक का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली अच्छा होना ही होना है। डेट्स वाई यहाँ पर पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया। कम से कम मुझे लगता है कि 1.5 2 महीना का ये कंसोलिडेशन चला, उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लास्ट फ्राइडे को मिला है, जहां पर पे मेरा जो ये 1:2 का सेटअप 10% के लिए बना हुआ है, जो कि आने वाले 1 सप्ते में 2 सप्ते के अंदर अंदर मुझे ये अचीव हो सकता है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाता हूं, ताकि आप लोग भी स्टॉक्स को किस तरीके से एनालिसिस करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेटा देखना है ना, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखें, चार्ट्स में अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में जाएं, अच्छे से इसको ड्रॉ करें और थोड़ा स्टडी करें इस स्टॉक के बारे में। बाकी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।